मैजिक ऑफ लाइफ। जीवन का जादू। जीवन में जादू कैसे होते हैं और जीवन में हमारे सब काम कैसे पूरे होते हैं, ये जानने के लिए आप ये मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप समझ सके कि मैजिक ऑफ लाइफ, लाइफ में जादू किसे कहते हैं और जादू किस तरह से घटित होता है। तो दोस्तों, जीवन का जादू क्या है और वो जादू हम भी कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं, ताकि ये मैजिक शब्द जादू आप सही तरह से जान पाए कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सकती है, जो आपकी तकलीफ बढ़ा सकती है या आपको कष्ट पहुंचा सकती है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो आपको दुख पहुंचा सकता है, आपको कष्ट पहुंचा सकता है। आप स्वयं ही है जो अपने आप को दुख पहुंचा सकते हो, अपने आप को हानि पहुंचा सकते हो, और आप स्वयं ही हो जो अपनी शक्तियों को संपूर्ण जागृत कर सकते हो। ये एक साइंस है, या इसे रिलीजियस बिलीव भी कह सकते हो, या इसे बहुत बड़ा मैजिक भी कह सकते हो। और ऐसा मैजिक जो हर कोई कर सकता है, हर कोई करना चाहता है। तो वो मैजिक क्या है? तो दोस्तों, वो मैजिक हर व्यक्ति के इमोशन और भाव से जुड़ा है, हर व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा है, क्योंकि भावना ही ऐसी है जो कोई भी मैजिक करने में सक्षम है। हर व्यक्ति अपने इमोशन और भाव से जुड़ा है, और इमोशन, भाव, ये हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। हर एक व्यक्ति में एक बहुत ही प्रचंड ऊर्जा शक्ति होती है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक वेव्स, चुंबकीय तरंगे होती है, जो हर व्यक्ति में अपनी इमोशन के हिसाब से प्रवाहित होती है। इमोशन क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति कोई पिक्चर या सीन देखता है, या कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनता है, या अच्छी बुरी बातें सुनता है, तब वह व्यक्ति उसे अपने मन से जोड़ देता है। वह सीन, वह पिक्चर या अच्छी बुरी सारी बातें अपने इमोशन से जोड़ लेता है, और वो चुंबकीय तरंग, प्रचंड ऊर्जा शक्ति, वो हर वक्त हमारे इमोशन के साथ प्रवाहित होती रहती है। और मैजिक भी अपनी इमोशनली भावनाओं से ही घटित होता है। जैसे कि आप इमोशनली किसी बुरी बात से जुड़ गए तो आपको हजारों गुना दुख होगा और हजारों बुरी बातें याद आएगी, जो आपके भूतकाल के अनुभव से आपके दिमाग में स्टोर हुई है। और अगर आप अच्छे इमोशन से जुड़ते हो तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुश होगे आप, बहुत ही अच्छी बातें याद आएगी, उनके साथ जुड़ी होगी। और इमोशन बिल्कुल गालों पे जोर से लगाए हुए चांटे की तरह होता है। जैसे कि आपको किसी ने जोर से चांटा मार दिया तो आपको तुरंत ही पता चलता है, और गुस्सा भी आता है, और महसूस भी होता है कि मुझे किसी ने चांटा मारा, दर्द होता है। वैसे ही भावुकता काम करती है, हमारे भाव काम करते हैं, जो हमारी प्रचंड ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। दुख के समय आप किसी की आंखों से ऐसे ही आंसू निकलते देख सकते हैं, बिना किसी के चांटा मारे, सिर्फ आपकी सोच मात्र से आंखों से आंसू निकल आते हैं। वैसे ही खुशी के समय आप बहुत ही झूम उठते हैं, बिना किसी के कहे भी, सिर्फ एक सोच मात्र से। इमोशन, हमारे भाव, एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा शक्ति है जिसे हम अदृश्य शक्ति कह सकते हैं, या एक मैजिक कह सकते हैं। और हमारी भावना, इमोशन,
जादू क्यों है, मैजिक क्यों है? बिल्कुल मोबाइल के तरंगों की तरह जो हजारों लाखों किलोमीटर माइलों दूर हमारी आवाज को स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है, वैसे ही हमारा इमोशन काम करता है। जिस विषय के बारे में हम बार बार सोचते हैं या समय समय पर उसे याद करते हैं, चाहे वो आपसे हजारों माइल लाखों माइल दूर क्यों ना हो, तब वो हमारे इमोशन से जुड़ जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और भावुकता एक ऊर्जा केंद्र है, वो आपके भाव पर ही काम करता है, और आपके भाव अच्छे हैं या बुरे, आपको उसके प्रतिरूप ही जवाब मिलेगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैजिक, जादू भावनाओं से ही उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, आप अपने इमोशनल विचारों को किस दिशा में जोड़ना चाहते हो, यह आपके ऊपर निर्भर है। हमारे भाव एक चुंबकीय तरंग है, हमको जो चाहिए वो मिल सकता है, बस एक शर्त पर। हमें अपनी जरूरियातों की चीजों का एक चित्र स्पष्ट रखना होगा, क्योंकि धुंधला चित्र न हमें खुद को पसंद आएगा न किसी और को। हमारी भावना, भावुकता, जो हम खुद सोच के कभी भी भावुक हो नहीं सकते, वो हमारे अंदर से उठती है, वो हमारे स्वभाव के अनुसार काम करती है, हमारी अंतरात्मा से जुड़ी है। हमारे जैसे अनुभव वैसा ही हमारा स्वभाव रहेगा, और वैसी ही हमारी भावना रहेगी। और हमारी भावनाओं को हमें स्वभाव के अधीन कभी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हमारा स्वभाव बुरा होगा तो हमें हमेशा तकलीफ, दुख और पीड़ा ही सहन करनी होगी। और अगर स्वभाव अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो प्रचंड ऊर्जा शक्ति, चुंबकीय तरंग, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस हमेशा हमारी भावुकता से जुड़े हैं और हमारी भावनाओं से प्रवाहित होते हैं। तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। जो चाहो वो पा सकते हो, जो मांगो मिल सकता है, जिसे भी खींचना चाहो खींच सकते हो। मैंने पहले भी कहा था, भावुकता एक मैजिक है, मैजिक जादू है। बस आप उसका उपयोग, आप इसका इस्तेमाल सही से करना सीख जाओ। बस नियम ये रहेगा कि बीज बोने पर तुरंत पौधा नहीं निकलता, कुछ दिन का समय देना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। वैसे ही भूख लगने पर हमें खाना चाहिए तो हमें पहले पकाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सब कुछ सही है या नहीं, और पकने के बाद भी हमें थोड़ा ठंडा होने तक समय देना पड़ेगा ताकि हम खाना खा पाए। तो दोस्तों, वैसे ही हमारी भावनाओं को भी समय देना होगा। हर काम में समय लगता है, समय देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप इमोशनली चुंबकीय तरंगों के साथ काम को जोड़ते हो, बॉन्डिंग करते हो, तो आप आपके काम के समय की अवधि को घटा सकते हो और अपने समय पर सब कुछ पा सकते हो जो आपको चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस इच्छा करो, अपनी भावनाओं को प्रकट करो। बस जो चाहिए उसके लिए आपको शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि टेलीविजन पे भी हजारों चैनल आती है, आप वही देखते हो जो आपको पसंद है। तो हमेशा वही मांगो जो आपकी जरूरत है, जो आपको चाहिए, क्योंकि बिन जरूरी सोच की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बिन जरूरी सोच भी आपका इमोशनल बैलेंस बिगाड़ सकती है। हमेशा पॉजिटिव और अपनी जरूरत पर फोकस करो ताकि आप वो सब कुछ पा सको जो आपको चाहिए। फिर से कहना चाहूंगा, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, और इम्पॉसिबल तब होता है जब आप सोचना छोड़ देते हो कि ये नहीं हो सकता। जब तक आप सोचते हो कि इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता ही नहीं है, तब तक आपके लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है जो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, सोच और भाव, उसकी ताकत क्या है
सोच और भाव, ऐसा कौन सा मैजिक है, ऐसा कौन सा जादू है जो हर कोई कर सकता है? उसके एग्जाम्पल कई सारे हैं जो आपके आजू बाजू, आपके समक्ष, आपके पास, आपके हाथों में है। क्योंकि जब मनुष्य पृथ्वी पर आया तब सब कुछ उसकी सोच के कारण ही पॉसिबल हुआ है। उसकी सोच, उसके भाव से ही एक बहुत बड़ा मैजिक हुआ है। वो मैजिक आपके आंखों के सामने है। टेलीविजन जब बना होगा तब पहले किसी ने सोचा होगा, उसका क्रिएशन किया होगा, इसे कैसे बनाया जाए। फिर सोचने के बाद वो मटेरियलाइज होकर आप टेलीविजन को देख रहे हो। एक बिल्डिंग जब बनता है तो पहले माइंड सेट होता है, उसके बाद क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब आपके भाव, आपका सोचना यहीं से शुरू होता है। और बाद में जब बिल्डिंग बनता है तो वो एक मैजिक ही होता है। जैसे कि आपके कामों का, वैसे ही ट्रेन, प्लेन जब बने होंगे तब किसी न किसी ने अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने भाव से एक मानसिक पिक्चर तैयार किया होगा, तभी आप ट्रेन में बैठ पा रहे हैं या प्लेन में सफर कर पा रहे हैं। मैजिक तो हर जगह है, लेकिन वो मैजिक कोई समझना नहीं चाहता। जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आंखों को कहना नहीं पड़ता कि मैं रो रहा हूं, मेरी आंखों से बाहर निकलो। वो अपने आप निकलते हैं जब आप इमोशनली दुख से जुड़ जाते हो। ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी जरूरियातों से जुड़ जाओ, आप सब कुछ पा सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने भाव, इमोशनल फीलिंग्स, अपने लगाव को जोड़ो। वैसे ही जैसे आप बहुत दुखी होते हो तो आपको कोई तुरंत हंसा नहीं सकता, आप अपने दुख से जुड़े होते हो। वैसे ही आप अपनी डिमांड, अपनी जरूरियातों से जुड़ जाओ। फिर देखो, आपने अगर ये मैजिक समझ लिया, आपने अगर ये मैजिक जान लिया कि हमारी इमोशनल फीलिंग्स, हमारी भावना क्या करती है, इससे क्या फायदा होता है, इसे कैसे क्रिएट करना है, इसे कैसे सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इसका मैजिक अगर आपने एक बार महसूस कर लिया, एक बार जान लिया, तो समझो आप अपनी लाइफ की हर चीज, हर इम्पॉसिबल चीजों को एक जादू, एक चुटकी बजाकर पा सकते हो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पूछना है या जानना है, या आपका कोई विषय है जिसको आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपके सवाल का जवाब आप तक वीडियो के माध्यम से मैं आसानी से पहुंचा सकूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। धन्यवाद।